हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है आपकी लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली है। आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस होने वाले हैं जो आप बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। आपकी एनर्जीज़ बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार कर रही थी। जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। अगर आपसे ये वीडियो रेजोनेट करती है तो आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं उनको ठीक करने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए, अच्छा करने के लिए इस वीडियो की जो भी एनर्जीज़ हैं अपनी लाइफ में क्लेम कीजिए। और अगर वीडियो रेजोनेट नहीं करती है तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए फिर से लेके आऊँगी। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, थोड़ा सा मैं आपको एक साधना के बारे में बताने जा रही हूँ जो हम लोग नवरात्रि में करने वाले हैं। बहुत पहले से इस बार बोल रही हूँ, जिसको बुक करना है, जिसको रजिस्टर करना है, कम्युनिटी में आप ज्वाइन कर लीजिए। जो नीचे लिंक भी दिया गया है और चैनल पेज पर भी कम्युनिटी का लिंक दिया गया है, उसको आप रजिस्टर कर लीजिए और जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और स्पेशली ऐसे लोगों के लिए ये साधना है कि जिनके अंदर ऊर्जा बहुत है ना। आप अपने परिवार को बहुत अच्छे से हील कर पाते हैं, या कोई भी व्यक्ति, आप हीलर नहीं है बट कोई भी व्यक्ति आके अपना अगर प्रॉब्लम आपको शेयर करता है तो वो अच्छा फील करता है। इट मीन्स आप ऑलरेडी एक हीलर हैं, बस आपको तरीका नहीं पता है। तो आप अपनी इस पावर को बढ़ा सकते हैं। ये साधना नवरात्रों में शुरू होगी। बहुत सारे वीवर्स ने पिछले 2-3 नवरात्रों से कंप्लेन कर रहे हैं, इसलिए मैं अभी से अनाउंस कर रही हूँ। अभी से अपनी सीट बुक कर लीजिए, कम्युनिटी लिंक ज्वाइन कर लीजिए, या व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके इस साधना के बारे में जान सकते हैं। नवरात्रि में ये साधना होगी। अपनी सीट अभी से बुक कर लें। कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो भी नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। किसी और भी क्लासेस के लिए यही कम्युनिटी लिंक है, इसको आप ज्वाइन करके रखेंगे तो जब कब कब कौन कौन से कोर्सेज आ रहे हैं, कौन कौन सी साधनाएं आ रही हैं, क्या आपकी पावर बढ़ाने के लिए हो रहा है, वहाँ से आपको सब कुछ मैसेज मिल जाएगा। तो अगर आप अपनी लाइफ में हीलर तो हैं बट प्रोफेशनली नहीं कर पा रहे हैं तो इस साधना को आप ज्वाइन कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं आपका जीवन पूरी तरह से कैसे बदलने वाला है, क्या डिवाइन की पावर है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अभी से बता रही हैं कि आपका वक्त बदलने वाला है। बताइए मेरे व्यूवर्स को, हेल्प कीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। कॉन्शियसनेस, शांत बैठ के देख लिया, एफर्ट्स करके देख लिया, गुस्सा करके देख लिया, एनर्जीज़ बैलेंस करके देख लिया, अपनी लाइफ में वो सब कुछ करके देख लिया। कॉन्शियसनेस की एनर्जी ये कब आती है? जब आप पूरा स्ट्रगल कर लेते हैं, जब आप किसी चीज़ को बार बार फोर्सफुली समझाने की कोशिश कर रहे हैं, या आपकी एनर्जी ऐसी हो रही है कि आप लोगों को समझा समझा के थक गए हैं कि मुझे फ़र्क पड़ता है ना। फॉर ग्रांटेड लोग लेते हैं, मुझे फ़र्क पड़ता है, या मेरे अंदर भी है ना एक ऐसी आत्मा है जो हर्ट होती है। आप लोगों को ये कहीं ना कहीं समझा समझा के थक गए हैं। आपका जो हृदय है, आपका जो मन है, वो आपको कहीं ना कहीं पीछे की तरफ खींच रहा है, एक ऐसी एनर्जी की तरफ खींच रहा है। आप बंधे हुए हैं इन चीज़ों से, लेकिन आपका मन किसी और एनर्जी से जुड़ा हुआ है। राइट नाउ आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके आसपास की जो चीज़ें हैं उन सब को बदल जाना चाहिए, है ना। एग्जॉस्ट, जो भी आपके आसपास का तनाव है, माहौल है, लोग हैं, बिजनेस है, इवन जिस जगह पे आप रह रहे हैं, आपकी एनर्जी ऐसी हो रखी है, स्ट्रक हो रखी है कि बस आप किसी भी मोमेंट ये चाहते हैं कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, या मेरे आसपास की एनर्जी हैं शिफ्ट हो जाएं। मन से आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, है ना। मन की शिफ्टिंग कहीं ना कहीं हो चुकी है। मन कहीं ना कहीं आपको इतना स्ट्रांग कर चुका है कि अब आप हर चैलेंज को हंसते हंसते फेस कर लेते हैं। जैसे होता है ना कि एक दुख जो है जीवन में इतना हो गया है, प्रॉब्लम्स इतनी हो गई हैं कि अब खुशी से डर लगता है ना। अब उस वक्त से डर लगता है, लेकिन आपका अंतर्मन ना, आपके आसपास की चीज़ों से, आपकी लोकेशन से आप कहीं मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एक छटपटाहट आपके जीवन में अभी
देखने को है। और अगर ये चटपटाहट आपकी लाइफ में है, अगर आप कहीं स्टक हो रखे हैं, अभी आप कहीं आप मूव ऑन होना चाह रहे हैं लाइफ में ना, तो ये वीडियो, ये एनर्जी 100% आपके लिए है। आपका मन और आपकी फिजिकल बॉडी बिल्कुल कहते हैं ना सेपरेट हो गई हैं। अंतर मन कुछ कह रहा है, बॉडी कुछ कह रही है, एनर्जी कुछ कह रही है। आ, एक एक जो होता है ना कि अपने आप से ही विश्वास टूट रहा है, अपनी ही चीज़ों पे डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ, अपनी ही एनर्जी पे डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ, अपने ही आप को नहीं समझ पा रहा हूँ ना। ये सारी चीज़ें आपके साथ अगर घट रही हैं तो मेजर शिफ्ट से पहले की, जब आप बिल्कुल एकांत हो जाते हैं ना, जब आप के अंदर लोगों को तकलीफ होती है अकेलेपन से, लेकिन ट्रस्ट मी, इस एनर्जी पे आप भरोसा रखिए, जब आप बहुत ज़्यादा अकेले हो जाते हैं तभी आप नए चेंज के बारे में सोच पाते हैं। तो जो लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, जो लोग दुखी हो रहे हैं, जो एक ऐसी कश्मकश में हैं, जो एक ऐसी एनर्जी के अंदर हैं, जिनको लग रहा है कि अपने आप को हील करते करते भी थक गए हैं, अपने आप को मूव ऑन करते करते थक गए हैं, अपने आप को समझाते समझाते थक गए हैं, तो आज की ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, आपकी एनर्जी हैं जो आपको शिफ्ट करने के लिए कह रही हैं, आपकी एनर्जी हैं जो आपसे कह रही हैं कि अब आपको इन परिस्थितियों से निकलना ही पड़ेगा। आप नहीं भी निकलना चाहेंगे ना तो भी ईश्वर अब आपको निकाल देगा। अगर आप किसी फैमिली प्रेशर में, किसी रिलेशनशिप प्रेशर में, किसी ऐसे प्रेशर में आप रहने वाले हैं कि आपको लगता है कि अगर मैं ये करूँगी या ये करूँगा तो मेरी अंतरात्मा गवाही नहीं देगी, लेकिन अब जो समय आ गया है ना, या जो चीज़ें आपने देख ली हैं पिछले कुछ सालों से, जो चीज़ें आपके जीवन में चल रही हैं, वो कहते हैं कि बहुत हो चुका है, कुछ ऐसा पेनफुल एक्सपीरियंस जो अब आपको छोड़ देना चाहिए। डिवाइन आपको मैसेज दे रही है ना। टॉक्सिक एनवायरनमेंट अगर आपके साथ रहा है, फैमिली एनवायरनमेंट रहा नहीं है, अकेलापन हमेशा रहा है, हमेशा अकेला प्रॉब्लम से लड़े हैं, फिजिकल मेंटल हर तरह से टॉर्चर सहा है, तो अब यूनिवर्स आपको कह रही है कि आप कितने भी, किसी क्लोज पर्सन ने आपके साथ विश्वासघात किया हो, किसी क्लोज पर्सन ने आपको धोखा दिया हो, ठीक है, अब टाइम है अपने आप को हील करने का। और ये सिम्टम्स कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में देख भी रहे होंगे। आपको अब हील करना, अपने आप को अकेला रहना, पहले भी आप अकेले रहे हैं ना, लेकिन अब आप कहीं ना कहीं फिजिकली भी आप सिंबॉलिकली तो क्विट कर चुके हैं, बाय बाय कर चुके हैं, है ना। ये सारी एनर्जी सिर्फ फाइनली आपको एक्सेप्ट करनी है। ऑलरेडी आप अपने जीवन में मूव मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक राइपनेस की एनर्जी है। ऑलरेडी आप गुड बाय कह चुके हैं उन चीज़ों को, आपने बहुत लंबा टाइम दिया है, आपने अब अपने मन को समझा लिया है, अपने मन को स्ट्रॉन्ग कर लिया है, कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि जीवन में कुछ भी हो जाए बट ये एनर्जी मेरे लिए नहीं बदलने वाली है, या ये एक पेनफुल और टॉक्सिक रिलेशन ही रहने वाला है ना, ये सिचुएशन पेनफुल ही रहने वाली है। तो इसलिए क्या है, पहले कोई कितना भी समझाता था आपको ना, होते ना कि जब तक हम हर चीज़ अपनी आंखों से नहीं देख लेते हैं तब तक हम किसी पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, कोई कितना भी समझा लो, है ना। ये बहुत कड़वा सच है आपकी लाइफ में। 9 मंगल की एनर्जी, है ना, ये बहुत कड़वा सच है आपकी लाइफ में कि आपने अपने आप को अभी तक एक नेगेटिव सिचुएशन में बचा के रखा है ना। आपने अपने पास्ट को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, आपने हमेशा ट्रबल को हील करने की कोशिश की। अब टाइम आ रहा है एक्सेप्टेंस का ना। और कहीं ना कहीं आप अपने अंदर उस सच को, जिसको अभी तक आप डिनाई कर रहे थे, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, एक दिन ठीक हो जाएगा, एक दिन सब ओके हो जाएगा, वो क्या है कि वो अब आप धीरे 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 एक्सेप्ट करते हुए नज़र आएंगे। फाइनली आप ये एक्सेप्ट करते हुए नज़र आएंगे कि जो मुझे मेरी सोल कह रही थी, जो मेरी सोल एनर्जी मुझे कह रही थी, वही सही है ना। आपका जो इमोशनल पेन है, कुछ बिलीफ ऐसे थे जो उस इमोशनल पेन से आपको ओवरकम नहीं करने दे रहे थे, आपके कुछ विश्वास ऐसे थे ना। अब क्या है, वो कहते ना कि रंग उतरता नज़र आ रहा है। आप नकली रंग किसी पे चढ़ा दो तो वो कहीं ना कहीं उतरने लगता है, तो वो अब यहाँ पे एनर्जी फेड होती नज़र आ रही है ना। इंसान की असलियत सामने होती नज़र आ रही है ना। कंप्लीटली आप ये समझ चुके हैं कि जो भी प्रोमिसेस आपसे किए गए, जो भी
सिचुएशन में आपको बार बार डाला गया, आपके बार बार माफ़ करने पे डाला गया ना, आपकी शारीरिक मानसिक स्थिति देखने के बाद डाला गया, वो सिचुएशन हमेशा एज हिट ही रहेगी, क्योंकि ये सिचुएशन जो है मैन क्रिएटेड है ना, इंसान ने क्रिएट की है। यूनिवर्स की जो परिस्थितियाँ क्रिएट की होती है ना, ये समझिए, वो टाइम टू टाइम जैसे प्लैनेट मूव होते हैं ना, वो परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। लेकिन जब कोई इंसान जानबूझ के हार्श करता है, जानबूझ के परेशान करता है, जानबूझ के डोमिनेट करता है, वो सिचुएशन कभी भी चेंज नहीं होती। जिन व्यक्तियों को अभी भी ऐसी एनर्जी आ रही है या एक झूठी होप में बैठे हैं, तो ये समझिए कि मैन मेड, इंसान के द्वारा बनाई गई प्रॉब्लम चेंज नहीं होती। आप भी अक्सर किसी ना किसी से ये सवाल कर रहे होंगे कि एस्ट्रोलॉजर ने ये कहा था, या मैं अपनी कुंडली देखती हूँ, मैं अपनी रीडिंग करती हूँ, या मैं किसी से रीडिंग कराती हूँ, तो वो सब कहते हैं अच्छा होगा, हाँ पॉजिटिव होगा, बेस्ट होगा, लाइफ में सब चीज़ें ठीक चल रही हैं, बट मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। रीज़न क्या है? क्योंकि आपकी जो सिचुएशन है वो प्लानिटरी नहीं है, आपकी जो सिचुएशन है वो यूनिवर्स की दी हुई नहीं है। यूनिवर्स तो आपको कह रही है कि अच्छी अच्छी तरफ चलो, आपके लिए कोई और मार्ग है, आपके लिए तो यूनिवर्स ने सारे द्वार खोल के रखे हैं, यूनिवर्स आपको बार बार वार्न भी कर रही है, बट आप, है ना, इमोशनल अटैचमेंट नहीं छोड़ पा रहे थे। जिस सिचुएशन में बार बार आपको डाला जा रहा था, उस परिस्थिति को समझने के लिए आप ही तैयार नहीं हो रहे थे। उस पेनफुल एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने के बाद भी आप खुद से नहीं निकल रहे थे ना। ये आपकी बहुत गहरी समस्या मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप सीखा बहुत कुछ है ना, लेकिन उस एक्सपीरियंस से बदलना नहीं है, मूव ऑन नहीं होना है, टाइम देते रहना है। अब क्या लग रहा है कि अब चीज़ें जब बहुत वर्स्ट सिचुएशन में आ गई हैं, तो आपने अपने मन को समझाना शुरू कर दिया, और दैट इज़ वेरी पॉजिटिव थिंग। देखिए, अगर आप अपनी एनर्जी को मूव करना सीख लेते हैं ना, तो कई बार वो जो प्लैनेट हैं, वो जो ग्रह हैं ना, वो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं ना, क्योंकि आपकी पावर प्लैनेट को मिल रही है, प्लैनेट की पावर आपको मिल रही है ना। तो कई बार जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, किसी टैरो रीडर के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, और वो आपसे कहती है कि आपका टाइम तो बहुत अच्छा चल रहा है ना, और आपके साथ सब कुछ उल्टा हो रहा है, इट मीन्स आपकी खुद की एनर्जी कहीं ना कहीं ब्लॉक हो रखी है। आप खुद मूव नहीं होना चाह रहे हैं, इसलिए आपका टाइम खराब चल रहा है। आप खुद जानबूझ के गलत परिस्थिति में फंसे हुए हैं, इसलिए आपका टाइम गलत चल रहा है। तो आगे से जब जाएं तो एक बार अपनी एनर्जी को ज़रूर चेक करें कि क्या मेरा डिसीज़न तो गलत नहीं हो रहा है ना। जो डिसीज़न है वो कर्म के फेवर में आता है, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं कि आपके जीवन में क्या बदलने वाला है, क्या बदलने वाला है, लाइफ कैसे बदलेगी। क्योंकि स्ट्रक तो आप हैं, बहुत बुरी तरह से हैं, और मेंटल लेवल पे स्ट्रक हैं। मुझे यहाँ पे प्लैनेटरी बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है कि आपके ग्रह दोष हैं वो आपको रोके हुए हैं, नहीं, आपके प्लैनेट बहुत अच्छे हैं। पॉलिटिक्स, ओके, क्रिएटिविटी, सक्सेस, देखिए सक्सेस, ठीक है। सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं कि आपको ना, जो लोग आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहे थे, जो लोग आपके साथ आपके इमोशंस से खेल रहे थे ना, आप उस मूव को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि आप देखिए, सबसे पहला कार्ड यहाँ पे भी एयर का है और यहाँ पे भी, यानी कि इमोशनली जो ब्लैकमेलिंग आपके साथ चल रही थी, इमोशनली जो बैड चीज़ें आपके साथ चल रही थी, जो लिटरली फिज़िकल मूव में आ चुकी थी, फिज़िकली आपको परेशान कर रही थी, आप उन लोगों को समझ चुके हैं, है ना। आपको ये समझ में आ गया है कि इन लोगों का असली चेहरा कुछ और है ना, वो आपको दिखाते कुछ है, असली चेहरा है। आपको ये समझ में आ गया है कि एक सांप को कितना भी दूध पिला लो ना, वो आपका नहीं हो सकता। वो आपको बाइट करेगा ही करेगा, वो आपको काटेगा ही काटेगा, और जब वो आपको काटेगा तो उसमें से जहर ही निकलेगा ना। तो एक तो ये एनर्जी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। दूसरा क्या है? क्रिएटिविटी। आप अपनी चीज़ों पे ध्यान देना शुरू कर रहे हैं। लिटरली आपका जो मूव है ना,
आपकी जो लर्निंग है वो मुझे यहाँ पे फिजिकल होती नज़र आ रही है ना, यानी कि आप अपने आप को फिजिकली चेंज करते नज़र आ रहे हैं। जैसे आप पहले फिजिकली हार्म कर रहे थे, है ना, धीरे 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 आपकी जो एनर्जी थी शिफ्ट हो रही थी फिजिकल प्रॉब्लम पे, आप बीमार रहने लग गए हैं, आप मेंटली स्ट्रेस में रहने लग गए हैं, आपकी रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव आने लग गई हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है ना, दिन रात आप क्यों इतना अपने आप को बीमार फील कर रहे हैं। तो क्या है, ये एनर्जी लेवल का शिफ्ट था जो धीरे धीरे आपकी फिजिकल बॉडी में आ गया। और आज आपकी फिजिकल बॉडी ही ने ही कहीं ना कहीं आपको मजबूर किया है। जब आपने ये देख लिया है ना कि अरे ये तो अब मेरे शरीर पे आने लग गया है, या मैं बीमार होने लग गया हूँ, या मैं बीमारी की तरफ जा रहा हूँ, तब आपने अपनी आंखें खोली हैं और लोगों का असली चेहरा देखा है ना। क्रिएटिविटी यहाँ अगर अभी नहीं कर पा रहे हैं तो आप देखिए कि कुछ अपनी मनपसंद का काम शुरू करिए ना। पुरानी बातों से डरना बिल्कुल छोड़ देना है, आपको किसी भी चीज़ से नहीं डरना है। क्लियरली गाइडेंस है, आपसे गलती हुई है, गुनाह नहीं हुआ है, ये ध्यान रखिए ना। अगर किसी पे आप ट्रस्ट करते हैं और कोई बार बार आपको चीट कर रहा है, आपको बार बार हार्म कर रहा है, आप बार बार किसी को बता रहे हैं कि मुझे इस चीज़ से तकलीफ़ होती है और वो बार बार आपको एक झूठा आश्वासन देता है, तो गलत आप नहीं हैं। पहली बात तो ये समझिए। अब आप कई बार मेरे पास ऐसी रीडिंग आती है कि सोशली आपको बहुत हराश किया जाएगा, उन्हीं लोगों के लिए, उन्हीं फीमेल्स के लिए, उन्हीं मेल्स के लिए, क्योंकि आजकल मेल फीमेल सबको ही हराश किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आजकल सबके साथ ये होने लग गया है। तो उन सब के लिए ये है कि आपको किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने जैसे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि ये मेरे साथ गलत जानबूझ के किया जा रहा है, इसी तरह से जो कुदरत अब आपके लिए रास्ते खोल रही है, समाज की दृष्टि से हो सकता है वो गलत हो, आपकी जो आपने अभी तक बॉन्ड बनाया था उस नज़रिए से हो सकता है वो आपको गलत लगे, बट आपके लिए यहाँ से निकलना ही, और जो आप करते भी नज़र आएंगे, आपका इंटरेस्ट जिस भी फील्ड में है, आप अपने आप को बिजी रखते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्रिएटिव चीज़ें करते नज़र आ रहे हैं। जो बैठ के सिर्फ रोना था ना, बैठ के सिर्फ प्रॉब्लम को सोचना था, आप देखेंगे कि अचानक से आपके जीवन में ये सब चीज़ आने लग गई, आपने बैठ के रोना बंद कर दिया है, आप आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। और बिलीव कीजिए इस एनर्जी को ना, ये एनर्जी आपको कह रही है कि आप जितना क्रिएटिव अपने आप को रखेंगे, जितना आप अपने आप को बिजी रखेंगे, ये आपके लिए बिल्कुल सही मार्ग होगा, सही रास्ता है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड सक्सेस का है ना। आपकी जो मिक्स्ड एनर्जी है ना, आप हील भी कर रहे हैं, आप परेशान भी हो रहे हैं, आप नेगेटिव भी सोच रहे हैं, आप पॉजिटिव भी सोच रहे हैं, तो अब आपका टाइम आ गया है, आप एक बहुत स्पेसिफिक चीज़ों को सोचना शुरू कर देंगे। जीवन कब बदलता है, जब किसी पर्टिकुलर चीज़ पे हम सोचना शुरू कर देते हैं। आप सक्सेस की एनर्जी क्या कह रही है, आप कामयाब होंगे, आप कुछ स्पेसिफिक चीज़ ट्राई करने वाले हैं, आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है जो आपको हो सकता है इस जगह से दूर ले जाए जहाँ पे अभी आप रह रहे हैं, या जहाँ पे अभी आप काम कर रहे हैं, या जिस भी रिलेशन में आप अभी हैं। तीनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपको अभी तक सिर्फ नेगेटिव की तरफ लेके गई थी। तो अभी आपके साथ क्या होने वाला है कि इस एनर्जी को आप छोड़ के ना, आप किसी नए प्लेस पे, नए लोगों के साथ, नई एनर्जीज़ के साथ आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको 100% कामयाबी मिलेगी। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपका जो पास्ट है, आप जो छोड़ रहे हैं ना, वो आपको कभी भी ग्रो करने में हेल्प नहीं करेगा। अगर वो आपको पलट के आता है और आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, तो एक बार फिर आप गलत रास्ता चूज़ कर लेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का शिफ्ट तो दिखाई दे रहा है, लेकिन एक इमोशनल कनेक्शन धीरे 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 ख़त्म हो रहा है, लेकिन कम्प्लीटली ख़त्म होता नहीं नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो आप जिस भी रास्ते पे जा रहे हैं, यही रास्ता आपके लिए फ्रूटफुल होगा ना। वर्क प्लेस हो, नेबरहुड हो, कंट्री हो, नया रिलेशनशिप हो ना कुछ बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आएगा। और ये चेंज क्यों आएगा, क्योंकि पेन की एक्सेस हो चुकी है, दुख की एक्सेस हो चुकी है। कहते हैं ना कि मैं थक गया हूँ ना, अब आपको थकान होने लगी है उन चीज़ों से। आप अपना प्लेस भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि आपको मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप सक्सेस की एनर्जी में नहीं आना चाहते हैं, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, तो जो इस टाइम पे डिवाइन का गाइडेंस आ रहा है, आंख बंद करके उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि ये
रीडिंग भी आपके सामने ऐसे नहीं आती हैं, आपको लगता है कि मैं सोच रही थी तो अब मेरे सामने आ गई। नहीं, जब तक ईश्वर का आशीर्वाद नहीं होता है, सोचते तो हम बहुत कुछ हैं ना, जब तक ईश्वर का आशीर्वाद नहीं होता है तब तक ये एनर्जी आपके सामने नहीं आती है। तो सक्सेस की एनर्जी कह रही है कि बिल्कुल मूव ऑन करो, रीलोकेट करो। आपको हो सकता है आपका आपको नया पार्टनर भी मिले, नई रिलेशनशिप मिले, है ना। पिछली रिलेशनशिप जो है, जो आपको बहुत ज़्यादा हराश कर चुकी है, बहुत ज़्यादा परेशान कर चुकी है ना, और उसके चलते आप किसी भी रिश्ते पे ट्रस्ट करना, पॉलिटिक्स, किसी भी रिश्ते को ट्रस्ट करना छोड़ चुके हैं, दुनिया में सबको ट्रस्ट करना छोड़ चुके हैं। कई बार होता है ना कि हमें इतना ज़्यादा पेन मिल जाता है कि फिर हम किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी आपको एक नेक्स्ट लेवल रिलेशनशिप भी मुझे यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही है ना। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन, अगर आप सिंगल हैं अभी तक, तो एक कोई ऐसा माहौल ज़रूर बनेगा, एक ऐसी एनर्जी ज़रूर क्रिएट होगी जहाँ पे आपको एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिलेगा, या ऐसा आपको फ्रेंड कलीग मिल सकता है जो आपकी फीलिंग्स को समझेगा ना, जो आपकी साथ जो भी घटा है ना, वो आपको फिर से स्ट्रेंथ देगा। आपके साथ जो भी नेगेटिव हुआ है ना, एक नई शुरुआत करने में आपकी हेल्प करेगा ना। आपके सराउंडिंग्स जो भी चीज़ें हुई हैं वो उनसे मूव ऑन होने में आपको हेल्प करेगा, चाहे वो फाइनेंशियली हुई हैं, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हुई हैं, चाहे किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है। यानी कि आपको कामयाबी हर हाल में मिलती हुई नज़र आ रही है। अगर आपका ब्रेकअप अभी हुआ है, या आप ब्रेकअप सिचुएशन में चल रहे हैं, या एक तरफा रिलेशन को निभाते निभाते थक गए हैं, तो यहाँ पे कोई नया रिश्ता आपके लिए बनने जा रहा है। और ये रिश्ता ज़रूरी नहीं है कि उसी लेवल का हो, कोई बहुत अच्छा फ्रेंड हो सकता है ना, जहाँ पे आप अपने आप को कहते हैं ना जिंदा महसूस करेंगे। अभी की जो एनर्जी है बिल्कुल ऐसी है कि जैसे होता है ना कि एक आदमी बस सांस ले रहा है, एक इंसान सांस ले रहा है ना, इतना एग्जॉस्ट है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो कर क्या रहा है। तो अभी जिस भी रिलेशनशिप में, जिस भी एनर्जी में आप जाएंगे, वहाँ पे आपको अपना जिंदा होने का, अपनी प्रेजेंस, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान वापस मिलेगी। क्या कुछ लोग क्या है कि दरवाज़ा बिल्कुल बंद करके बैठ गए हैं, स्टेबिलिटी लाइफ में नहीं है ना, स्थिरता नहीं है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, आज कुछ गलत हो रहा है, कल कुछ गलत हो रहा है। इन सब से आपको मुक्ति मिलने वाली है ना। फिजिकल तो स्टेबल होते ही जा रहे हैं, मेंटल पहले हो चुके थे, फाइनेंशियल सिचुएशन भी कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील करा रही है। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा परिवर्तन, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है जहाँ से धीरे धीरे आप अपनी लाइफ को पॉजिटिव वे में ले जाने वाले हैं, आप सेटल होने वाले हैं ना। बट चीज़ों को ना खुले मन से एक्सेप्ट कीजिएगा ना। थोड़ी सी आप लोगों के साथ एक ऐसी चिंता मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप अपने पास्ट को रिसेंटली कैरी करके चल रहे हैं, एक अंदर डर बन गया है। आप लोग अपनी जगह सही हैं ना, लेकिन अब आपसे ये गाइडेंस कहूँगी कि अब आपको एक्सपीरियंस हो चुका है अच्छे बुरे का ना, आप अपने सराउंडिंग्स में पहले ही चेक कर चुके हैं, क्योंकि आपके साथ इतने सारे धोखे ऑलरेडी हो चुके हैं। अब आपको अपने सराउंडिंग्स में ये चेक करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। आप कहते हैं ना कि अब मैं एक नज़र में, हमारा अनुभव क्या है, एक नज़र में पहचान लेते हैं कि अब हमारे साथ ये इंसान क्या गलत करेगा, क्या सही करेगा। तो आपको कामयाबी 100% मिल रही है। खुद से कार्ड आया है गिल्ट, कंपैरिजन, वाओ, इमोशंस एनर्जी हैं, टोटैलिटी। इन तीन ही एनर्जी की मैं बात करूंगी, क्योंकि ये सफिशिएंट संदेश है आप लोगों के लिए कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। क्यों मैं कह रही थी कि आप कंपेयर करेंगे नए कनेक्शन से, नई एनर्जी को आते हुए। आप नई एनर्जी को जो ईश्वर आपको दे रहा है ना, और कुछ लोग तो अभी रीडिंग सुनते सुनते ही ये सोच रहे होंगे कि मैं अपने पास्ट से कैसे बाहर निकलूं, पास्ट ने मुझे इतना पेन दिया है कि मैं इस लेवल पे आ गई हूँ, मुझे खुशियों की अब आदत ही नहीं रही है, या मुझे कोई हेल्प करने की कोशिश करता है, मुझे कोई खुश रखने की कोशिश करता है, मैं अपने आप को ब्लेस्ड फील करने की बजाय नेगेटिव फील करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है मुझे वो सारी जो मेरे साथ घटित हुआ है ना, वो मुझे याद आ जाता है। तो कंपेयर कीजिए, जब तक
पुराना नहीं जाएगा, है ना। आप ये डिज़र्व नहीं करते हैं, पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ, ये आप अपनी लाइफ में डिज़र्व नहीं करते हैं ना। जो आप अपना बना के बैठ गए ना, नहीं, इसीलिए क्या है, बदलने के लिए आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी, अपनी फीलिंग्स को चेंज करना पड़ेगा। ये आप बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करते हैं, ये निकाल दीजिए। गुड थिंग, जो आपके रास्ते में अच्छी चीज़ आ रही है ना, आप देखिए कि आपकी जो फाउंडेशन है, मैं अक्सर इस बैम्बू का एग्जाम्पल देती हूँ। आप ये समझ लीजिए कि ये जो आपका पास्ट का टाइम था, ये जो आप ऐसे हो गए हैं ना, फिज़िकल पेन भी समझ पा रही हूँ, मेंटल स्ट्रेस भी समझ पा रही हूँ, ये जो आप ऐसे हो गए हैं, बट मैं आपको तुलना कीजिए, जब जब कुछ नया आता है ना, तो उसको खुले मन से एक्सेप्ट कीजिए। वो आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं डिवाइन की, वो आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं यूनिवर्स की, या जैसे कहते हैं ना कि हमने ऐसा क्या कर्म किया जो मेरे साथ बुरा हो गया, तो अब आपने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है। आप इस गिल्ट से निकालने के लिए ही डिवाइन आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़, नई फाइंडिंग्स, है ना, आपको कोई ऐसी एनर्जी मिलेगी जिस पे आप कंप्लीटली फोकस हो जाएंगे, आपका फोकस बदल जाएगा, टोटलिटी जो आप पाना चाह रहे थे। अब मेरे बहुत सारे व्यूवर्स लिखेंगे लेट हो गई, देरी हो गई, ये हो गया। बुरी चीज़ें जा चुकी हैं, सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट कीजिए। लाइफ में जो नेगेटिव होना था वो हो चुका है, अब ऐसा डिले क्यों हुआ है, आप इस चीज़ को जब तक एडमिट नहीं करेंगे कि उसमें उतना ही आपका भी फॉल्ट था। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, हमारी हर चीज़ में हमें बताया जाता है कि दुख देना पाप है तो दुख सहना भी पाप है, तो सहा तो आपने भी है ना। इस लेवल तक आने से पहले आपको क्या वार्निंग नहीं मिली थी? आप जब इस लेवल पर पहुंच गए थे तो आपको ने क्या बार बार अपनी अपनी वेस्ट मेमोरीज, जो नेगेटिव मेमोरीज हैं, क्या हर टाइम आपने उसको कंसीडर नहीं किया था? बट फिर भी आप माफ़ करते गए। जिस चीज़ के लिए आप डिज़र्व नहीं करते थे, आप उसी दुख को सहते गए। तो क्या ये सिर्फ डिवाइन का प्रॉब्लम है? और अभी भी आप नए को एक्सेप्ट करने से पहले पास्ट से कंपेयर कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि पास्ट तो आप डिज़र्व ही नहीं करते, है ना। पास्ट जो इतना नेगेटिव है वो तो आपकी लाइफ में आना ही नहीं चाहिए। जो पास्ट आपको इतना नेगेटिव कर रहा है वो तो कब का हील हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी आप नए प्लेस पे जाने से डर रहे हैं। लेकिन आपको कंप्लीटली डिवाइन ने अपने साथ जोड़ लिया है, एक नई योजना आपके लिए बना ली है, आपको कंफर्ट लेवल पे लाने के लिए। आप जो अपने जीवन में चाहते थे वो फिर से कर पाएंगे, उसके लिए डिवाइन ने आपको जोड़ दिया है। उसके लिए डिवाइन आपको कह रही है कि अगर आपको इतना लग रहा है तो आप अपने अभी इस चीज़ को ग्रो करने दीजिए। जो भी आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, नई चीज़ आ रही है, नए ऑफर्स आ रहे हैं, इसको थोड़ा सा स्पेस दीजिए अपनी लाइफ में, है ना। खुशी या दुख बाद में डिसाइड कर लेना, अभी सिर्फ आप स्पेस दीजिए इस चीज़ को, अभी सिर्फ कंसीडर कीजिए इस चीज़ को ना। आपको कंफर्ट लेवल पे आना है नहीं आना है वो आप थोड़े दिन बाद डिसाइड कीजिए। अभी जो चल रहा है सिर्फ उसको, आपकी जो डिज़ायर, आप वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपकी डिज़ायर, इच्छाएं पूरी हो रही हैं, सामने दिख रहा है कि इस रास्ते पे चल के आप अपनी इच्छाएं पूरी कर, लेकिन एक डर है अंदर। तो उन डिज़ायर्स को पूरी करने के लिए आपको अपनी इच्छाओं को समझना पड़ेगा। टोटलिटी, हर चीज़ आपको मिलने वाली है। नए दोस्त मिल सकते हैं, नए ग्रुप्स मिल सकते हैं, कुछ रोमांटिक कनेक्शंस मिल सकते हैं। जिनके साथ ये प्रॉब्लम है ना कि उनका पार्टनर अच्छा नहीं है, तो वो पार्टनर आपको मिलेगा। जो जो चीज़ें आपको वापस खींच रही थी, जो जो एनर्जी आपको वापस खींच रही थी ना, अब सिर्फ बहुत थोड़ा सा टाइम आपको वेट करने की ज़रूरत है। वो सारी एनर्जी, वो चीज़ें जिनके कहते हैं ना हम पीछे भाग रहे थे, जिनको आप पीछा कर रहे थे, अब आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में यूनिवर्स का गिफ्ट बन के आ गई हैं, डिवाइन का गिफ्ट बन के आपकी लाइफ में आ गई हैं। हाँ, तो प्रॉब्लम अब ख़त्म हो रही है, सिर्फ आपको एक्सेप्ट करना है। देखिए फूल, आप उन सब चीज़ों से, दुख से, तकलीफ से, नेगेटिविटी से ना, करंटली आप बहुत ऊपर उठ चुके हैं ना। आपको नेक्स्ट लेवल का पहले से ये पता होता है कि अब क्या होने वाला है, बस उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करने की ज़रूरत है। जो चीज़ें आपको अट्रैक्ट कर रही हैं ना, जो चीज़ें आपको दिख रही हैं और आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं, अपनी तरफ खींच रही हैं, उनको खुले मन से एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, एक्शन में आने की ज़रूरत है।
ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी आपके साथ हो रही है कि आप एक्शन में नहीं आ पा रहे हैं, अपने आप को रिलोकेट नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को 100% तैयार नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब जो ये फूल की एनर्जी है, ये बिल्कुल डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, डिवाइन का संदेश है ना। कंप्लीटली अपने आप को बदलने का वक्त आ गया है। और सिर्फ अपने पैशन को फॉलो कीजिए, किसी और चीज़ को, किसी और एनर्जी को फॉलो नहीं करना है। क्योंकि आप अपना, आपका जो पैशन था, आपकी जो स्ट्रेंथ थी, वही फिर से स्ट्रेंथ बन के, क्योंकि आपका चाहे करियर ख़राब हुआ, आपकी चाहे रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ, आप मेंटल प्रेशर में आ गए, आप अब फिर से नया कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं, अपने जीवन को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं ना। आपको किसी को कुछ भी, अगर आपने अपने जीवन में ऐसी गलती कर दी है कि लास्ट टाइम किसी ने आपको पूछा नहीं और आपने फिर भी उनको आगे से चल के बता दिया, अब आपको कंप्लीटली अपनी प्रेजेंस को हाइड रखना है थोड़े टाइम के लिए। थोड़े टाइम के लिए किसी को कुछ नहीं बताना आप क्या कर रहे हैं, थोड़े टाइम के लिए किसी को कुछ नहीं बताना है, क्योंकि वो इमोशनल ट्रॉमा फिर से आपको ट्रिगर कर सकता है, फिर से आपको परेशान कर सकता है। इसलिए अब जो जो जीवन में सीख मिल चुकी है ना, राइट डायरेक्शन में चलने के लिए मिली है ना, आपको नई दिशा दिखाने के लिए मिली है, पुराने को छोड़ के नए में एंटर करने के लिए मिली है, आपकी मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए मिली है। तो डिवाइन की इस ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कीजिए, सक्सेस को एक्सेप्ट कीजिए। जो फ्रस्ट्रेशन लाइफ में आ रही है उसको छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। क्योंकि अब जीवन में वो वक्त नहीं रहा है कि आप हर चीज़ को अच्छे से संभाल लें, या अपनी मानसिक स्थिति, आपकी मानसिक परिस्थिति भी ऐसी नहीं रही है कि आप हर टाइम चैलेंजेस फेस करते रहें। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट, और जो मैंने साधना बताई है उसके लिए कम्युनिटी लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। गॉड ब्लेस यू।